पंजाब हुकूमत को कि जैसे अभी हम टीबी हॉस्पिटल जो 2004 का मंसूबा था उसमें सीएम साहिबा ने जो है वो 7 अरब रुपए का टेंडरिंग जो है नेक्स्ट मंथ होने जा रही है। इसी तरीके से हॉस्पिटल ये जो पुराने 2004 में जो इफ्तिताह किया गया था, जिसमें याद होगा मेरे, ये है अस्कर माल पे। अच्छा, ठीक है। और उसको उस मंसूबे को रिवाइव किया है, उस मंसूबे को फंडिंग की है सीएम ने। 1000 बेड का चिल्ड्रन हॉस्पिटल बनने जा रहा है, यानी उसमें कामों के हवाले से तो ये जो रोड का नई वाला है, आप कह रहे हैं कि नई वाला मंसूबा जो है वो अभी ताखीर का शिकार है। पंजाब हुकूमत को चाहिए कि उसके ऊपर, हम भी कह रहे हैं, वो भी सुन रहे होंगे, उसके ऊपर भी जल्द से जल्द जो है वो काम किया जाए ताकि ये। लेकिन पिंडी के हालात को इतने नहीं, पिंडी के हालात बहुत अच्छे। मैं उस पर नहीं जाऊंगा सर। पिंडी के हॉस्पिटल हेल्थ, चलें आप, पिंडी की एजुकेशन नहीं। अब सार भाई आप किसी दिन मेरे साथ चले ना, आप हम दोनों। मैं अकेला गया हूं तो ये हाल हुआ। नहीं, मेरे साथ आपके एक दोस्त थे, वैसे देखिए मेरी बात, आपके एक दोस्त थे, उनकी बड़ी गाड़ी ना होती तो हम तो वहां फंस गए थे। दूसरी बात एक ज़हन में रखें कि इस वक्त जो लोड है ना, आपको पता है कि जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स वाली जगह है, कचहरी चौक जिसे कहते हैं, वो बन रहा है। उसकी वजह से ट्रैफिक का लोड पूरे पेशावर, मैं तो उधर नहीं, मैं ट्रैफिक के लोड की बात, ट्रैफिक लोड। मैं मुझे ये बताएं कितनी आबादी है पिंडी की? तब जो हमारे अपने 2 कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करें, मेरा ख्याल होगी 14 लाख के करीब। नहीं, पूरे पिंडी की। पूरे पिंडी की तो मैं नहीं आइडिया लगा सकता, लेकिन 7.5 लाख तो होगी। पूरे पिंडी की 30-35 लाख आबादी। 30-35 लाख होगी। ठीक है। अब उसमें 3 हॉस्पिटल सिर्फ सरकारी जी, 3 सिर्फ सरकारी हॉस्पिटल हैं। नहीं, 3 जनरल हॉस्पिटल्स हैं। नहीं सर, नहीं 3 नहीं है, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हैं इनमें। एक डीएचक्यू है, एक डीएचक्यू है। मेरी बात सुनें, तहसील हेडक्वार्टर्स में सारे हॉस्पिटल्स अपलिफ्ट हो चुके हैं, सुन लें। उसके बाद कार्डिक हॉस्पिटल बन चुका है मरीब के अंदर, कार्डिक हॉस्पिटल बन चुका है। हमारे यहाँ 2 नए हॉस्पिटल। मैं शहर की बात करूँ, मैं शहर में तो फिर शहर की बात कर रहे हैं। तो शहर में एक डीएचक्यू है, एक रावलपिंडी इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी है, एक रावलपिंडी इंस्टीट्यूट ऑफ यूरोलॉजी है, जहाँ किडनी ट्रांसप्लांट शुरू होने लगा है स्पेशलाइजेशन के है ना। सुनो, बेनजीर भट्टो हॉस्पिटल है, होली फैमिली हॉस्पिटल, होली फैमिली हॉस्पिटल सारा नया बन गया। ठीक है, डीएचक्यू हॉस्पिटल। तो अब शहर के अंदर और हॉस्पिटल ही बनाते जाना है 30-35 लाख लोगों के लिए। नहीं, तो वो टीएचक्यू है ना, तहसील हेडक्वार्टर है ना, गुजर खान में भी है आपका, वो तो अलग आबादी होगी ना। मैं सिर्फ यूनियन काउंसिल कितनी है यहाँ पे? सर मैं अर्ज कर रहा हूँ ना कि मेरी आबादी की अगर आप 2 चीजें मिक्स कर रहे हैं। पहले आप कह रहे हैं कि मुझे बताएं आपकी दोनों कॉन्स्टिट्यूंसी की क्या है। नहीं, मैं कॉन्स्टिट्यूंसी की बात नहीं कर रहा, वो है शहर की बात। आप शहर की 14 लाख आबादी है ना, उस कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करेंगे ना हम, कि 14 लाख आबादी है। ठीक है जी। अब उसके बाद आ जाए 35 लाख आबादी, आप कह रहे हैं 40 लाख आबादी होगी। चलें, 30 पिछले 40 लाख आबादी के अंदर तमाम तहसील हेडक्वार्टर्स के हॉस्पिटल अपलिफ्ट हो चुके हैं। तमाम एक मरी के अंदर कार्डिक हॉस्पिटल बन चुका है। टेक्सला वाह में 500 बेड का हॉस्पिटल है। टेक्सला वाह में 500 बेड का हॉस्पिटल है। और हमारे पास तो हेल्थ, एजुकेशन और ये सफाई का निज़ाम, इन सारों में अबसार आलम साहब, ट्रांसपोर्टेशन में कोई मुकाबला नहीं है हमारा। कोई हमारी जो RIC है 40% आपके KPK से लोग आते हैं। 40% आपका होली फैमिली हॉस्पिटल जो है KP से आते लोग, KP से जाए रिकॉर्ड निकलवाएं। आप डेटा में दे दें, आप डेटा दे जी मैं दूंगा। मैं मतलब आप कह रहे हैं 100 मरीज आते हैं तो उसमें से 40 जो है KPK से, हम उसको एंटरटेन करते हैं। उसके अलावा जो 20-30% है, सुन ले जरा, वो हज़ारा से हैं, आपके कश्मीर से। हज़ारा भी KPK ही सर? हाँ, KPK कश्मीर से हैं, और बाकी अपना जो हमारे डिस्ट्रिक्ट है, चकवाल है, अटक है, सारे उधर से भी आते हैं। लेकिन KPK से 40% आते हैं सिर्फ RIC में। बाकी होली फैमिली में जो आते हैं या बाकी हॉस्पिटल्स में जो आते हैं वो डाटा मेरे पास नहीं है। ठीक है। अच्छा, ये फरमाइएगा कि आज एक मीटिंग हुई है प्राइम मिनिस्टर साहब से, KP के जो नुमाइंदे हैं पॉलिटिकल और दूसरे लोग, क्या बात हुई उस मीटिंग में? और जिस वक्त सोहेल अफरीदी वहाँ गए हुए कराची, PM इन लोगों से मिल रहे हैं और साथ ये बातें हो रही है कि कोई गवर्नर आज आ रहा है KP में, क्या ये दुरुस्त है? पहली बात है, जो मीटिंग हुई है मुझे तो उसकी कोई खदो खाल का नहीं मालूम, ना मुझे उन्होंने बताया कि क्या मीटिंग में बात हुई है, मैं उससे अवेयर नहीं हूँ। और दूसरी बात है कि गवर्नर आज लगना होगा तो मीटिंग यहाँ बैठ के थोड़ी की जाएगी गवर्नर राज लगाएं या ना लगाएं। नहीं, ठीक है ना, एक पॉलिटिकल व्यू तो ले सकते हैं। लेकिन उसमें पार्टी के, मैं जो समझता हूँ कि पार्टी के हवाले से डिस्कशन हुई होगी कि पार्टी के लोग नहीं थे और पार्टियों के भी थे, और यही कह रहे हैं कि वहां पे काम नहीं हो रहा KP में। नहीं, काम तो हुकूमत नहीं सही से चल रही, तो है ही नहीं वहां पे। चल सही वाली तो बात ही नहीं है।
वहां पे हुकूमत चल ही नहीं रही। देखिए वहां पे जो कुछ हो रहा है, फैसिलिटेटर का किरदार अदा किया जा रहा है अफसार आलम साहब। मैं आप ही के प्रोग्राम में बैठ के बारहा कह चुका हूं, मेरा स्टांस तो डेली चेंज नहीं होगा ना। मैं तो वो बात आपसे कर रहा हूं, देखिए वहां पे ये जो ख्वारिज हैं जो इस वक्त दंदनाते फिर रहे हैं, वो क्यों दंदनाते फिर रहे हैं? वो इसलिए फिर रहे हैं कि आपने लोकल्स को कह दिया कि आपने इनको कुछ नहीं कहना, और उनको कह दिया आपने लोकल्स को कुछ नहीं कहना, और ये हमला करेंगे किस पे? नहीं, फौज पे। लोकल्स को वो तो मार रहे हैं, लोकल्स को। वो तो वाना कैडेट कॉलेज में घुस गए, तो फिर ये पता होना चाहिए। नहीं, वो घुस गए थे ना, ख्वारिज घुस गए। यही तो हम कहते हैं कि ये बचेगा कोई नहीं ना, लेकिन ये कहा जा रहा है हुकूमत की तरफ से। वो जो बात की गई है ना, देखें बात ये, मैं नहीं कहता किसी पे हमला हो, मैं नहीं कहता, मैं तो किसी पे, अपने दुश्मन पे भी मैं तस्वर नहीं करता कि हमला हो। आप कह रहे हैं कि पॉलिटिकल पे हमला ना हो। मैं कहता हूं आम लोगों को तो मार रहे हैं वो। देखिए दहशतगर्द तो वही तो मैं कह रहा हूं, बात आप फिर मिक्स कर रहे हैं भाई। कहने से मुराद मेरी ये है कि लोगों को ये बताया जा रहा है कि आपने इनके खिलाफ कोई बात नहीं करनी, ये आपके खिलाफ बात नहीं करेंगे, लेकिन बात इससे उल्ट है कि जब वो वाना कैडेट कॉलेज पे हमलावर हुए या किसी और जगह के ऊपर हमलावर होते हैं, तो वहां पे जो शहीद होता है तो वो उसका ताल्लुक केपीके से, अच्छा फौज में जो शहीद होता है उसका ताल्लुक केपीके से नहीं है। टांग भर गया है, मर्दान में शहदा गए हैं, अपना क्या उसे कहते हैं, पेशावर के शहदा मौजूद हैं, डेरा इस्माइल खान के शहदा मौजूद हैं इसी दहशतगर्दी के जंग के अंदर। लेकिन ये हुकूमत जो है ये बजाते खुद क्योंकि फैसिलिटेटर का किरदार अदा कर रही है, और ये नजरियाती तौर के ऊपर उन ख्वारिज के साथ है, उन टीटीपी के साथ है, उन लोगों के साथ है, उस नजरिए के साथ है, उनसे बातचीत की करने की बात इनका लीडर करता है। ये क्लियर नहीं है, ये अपने मुल्क के हवाले से, अपने नजरिए के हवाले से, इसकी हिफाजत के हवाले से ये क्लियर नहीं है। ये बिल्कुल मेरा ईमान है इस बात। ठीक, आखिर में ये बता दें कि अगर ये जो मुज़ाकरात हो रहे हैं, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान भी कह रही है मुज़ाकरात होने चाहिए, होंगे, पीटीआई भी कह रही है, हुकूमत की तरफ से भी ऑफ़र आई, आपका जो सियासी तजर्बा है और दूसरा इंतज़ामी हुकूमती तजर्बा, उसके मुताबिक बताएंगे आप कि वाकई मुज़ाकरात कोई हो पाएंगे? जो माहौल है, जिस तरह का उनका सोशल मीडिया जो गुफ्तगू करता है, पाकिस्तान जिस वक्त आगे बढ़ने की कोशिश करता है, वो पीछे ले जाना चाह रहे हैं, क्या मुमकिन है मुज़ाकरात होना? देखिए मैं फिर आपसे कहूँगा कि मुज़ाकरात किससे आप करेंगे? कौन है इनका कोई है? महमूद अचकज़ई और अल्लामा महमूद अचकज़ई, राजा नासिर अब्बास का क्या ताल्लुक है पीटीआई से? कोई ताल्लुक नहीं। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान, सर कोई तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आने, ये कोई तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आने पाकिस्तान, ये तहरीक तहफ़्फ़ुज़ इक़्तिदार है, सीधी सिंपल सी बात है। उनके पास तो इक़्तिदार नहीं है। वो कोशिश तो इक़्तिदार के लिए कर रहे हैं ना। अच्छा, कि मकसद बात करने का ये कि किसके कहने के ऊपर असूल इक़्तिदार करें, असूल इक़्तिदार नहीं है, असूल इक़्तिदार, ठीक है जी, असूल इक़्तिदार के लिए मिक्स कर रहे हैं और ठीक है, सॉरी मैं आप बड़ी मेहरबानी आपके, आप बड़े इंटेलेक्चुअल हैं, मैं तो आपको पता है पॉलिटिकल वर्कर हूँ, छोटी बड़ी गलती, इसलिए आप अपने पॉलिटिकल वर्कर के हिसाब से बताएं कि सियासी तौर पे मुफाहमत, ये मुफाहमत वाले लोग ही नहीं है, ये खत्म। ये आप समझते हैं? मैं नहीं समझता सर कि सर जब तक ये पाकिस्तान के नजरिए पे नहीं ना, देखिए मैं ये कहता हूँ जब आ सकते हैं जी, आ सकते हैं, मेरा ख्याल है कि अब ना उनके सामने उनका नजरिया छोड़ के ना, वो पाकिस्तान को बहुत पीछे छोड़ के वो अपनी लीडरशिप को जो है ना वो समझते हैं कि वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसका मतलब है आप समझते हैं पाकिस्तान से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन मैं समझता हूं वो कोई लीडर भी हो, वो मेरा लीडर हो, वो आपका लीडर हो, वो किसी और का लीडर हो, वो पाकिस्तान से मुकद्दम नहीं हो सकता। ठीक, पाकिस्तान तो आप समझते हैं इनके साथ ये नहीं वापस मेन स्ट्रीम में नहीं आएंगे? 20 मिनट की इजाजत दी गई है, मैं आपको 20 वाली बात बताता हूं। 20 मिनट की दी तो गई थी कि भी 2 घंटे भी मुलाकात बहने कर लें, कोई इशू नहीं है। उस 20 मिनट में जो बानी पीटीआई ने इस मुल्क के खिलाफ गुफ्तगू की है, मैं आपके सामने रखना नहीं चाहता। क्यों? मतलब इस तरह तो बातें है ना, फिर साबित करें, रखें, बताएं। उसने यहां तक कहा है कि पाकिस्तान जाए भाड़ में, ठीक है ना, ये अल्फाज जो यहाँ ये अल्फाज हैं जब अलीमा खान से मुलाकात, जब अलीमा खान अलीमा से ही हुई है, अलीमा से हुई है, बहन से हुई है, लेकिन दूसरी से हुई होगी, लेकिन मेरे नजरिए में अलीमा खान ही है। अच्छा, ठीक है जी। उसे जाए पाकिस्तान खुदा ना खास्ता भाड़ में, निकलो बाहर और ये छोड़ दो, ये कर दो, वो कर दो और ये करो, ये सारा कुछ
ऑन रिकॉर्ड चीज़ें। देखिए, ये आखिरी सवाल तो मैंने कर लिया था, लेकिन एक इशू ऐसा गर्म है आजकल, आपका ज़ाहिर शहर इस्लामाबाद भी आप ही का शहर, जी बिल्कुल। दरख्तों की कटाई हो रही है, पोलन के नाम पे नए दरख्त लगा नहीं रहे और प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं जिनकी डिज़ाइनिंग ख़राब है, इंजीनियरिंग ख़राब है, तो शोर मचा हुआ है। क्या असल बात क्या है? देखिए, पहली बात तो ये है कि अगर तो मलबरी के दरख्त जो आप कहती हैं, पेपर मलबरी जिसे जंगली शतूत कहती हैं, अगर तो वो दरख्त है ना जी, वो तो काट देना चाहिए, वो एक भी नहीं रहना चाहिए। मैं आपको बताऊंगा कि आप तो शायद पोलन के पेशेंट नहीं है, मैं तो पोलन का पेशेंट हूँ। मैं पोलन का सुनते जाए, पोलन का पेशेंट हूँ मैं, और यहाँ रहना, यहाँ आधे से ज़्यादा इस्लामाबाद भाग जाता है बेचारा, जो गरीब है, अमीर है, मिडिल, वो रह ही नहीं सकता, सांस ही बंद हो जाता है यहाँ पे। ठीक है, ये रात को उठ के सारी रात लोग जागते हैं। मैं खुद इसका रिप्लेस करने चाहिए, ठीक है, हाँ रिप्लेस करने चाहिए, ठीक है। 98 से ये काम चल रहा है, और अगर इसके अलावा कोई दरख्त काटा जा रहा है, 2.5 साल हो गए हैं। जी बिल्कुल, अभी तक काट ही नहीं सके। बिल्कुल आपकी बात ठीक है, बिल्कुल आपकी बात ठीक है। हमें इसके ऊपर माहौल दोस्त बनना चाहिए, और माहौल दोस्त के लिए आपको, मैं जब CDA में था 16 महीने मुझे बनाया गया था स्टीयरिंग कमेटी का चेयरमैन, तो हमने हर जगह के ऊपर जहाँ भी रोड बन रही थी, न्यू मार्गला रोड, IJP रोड, इन रोड्स के ऊपर, जैसे ही 7th एवेन्यू, जैसे अपना भाराको बाईपास, हमने दरख्तों का ढेर लगा दिया था। लेकिन अगर इस दरख्त के अलावा कोई काटा जा रहा है तो उसके ऊपर तशवीश हो। हाँ, इसके और दरख्त अगर लगाए भी आपने तो और भी बहुत गुंजाइश है अभी इस्लामाबाद। जी, अभी बड़ी इस्लामाबाद में गुंजाइश है, और इसके ऊपर भरपूर एक मूवमेंट चलानी चाहिए। जितना दरख्त लगेगा उतना हमारा शहर जो है खूबसूरत होगा, इसमें कोई दूसरी राय नहीं। बहुत शुक्रिया हनीफ अब्बासी साहब कि आपने दरख्तों की अहमियत पे बात की और कहा कि लगाए जाने चाहिए, और जितने भी लगाएं कम है, जितने भी लगाएं। और